अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर ज़ुबैर। स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3D और एक्सरसाइज 3D जो है उसमें हम पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन क्या है? फैक्टराइजेशन जैसे लास्ट एक्सरसाइज में हमने फार्मूलाज के ज़रिए स्क्वायर एंड क्यूब लिया था, ठीक है, एक्सप्रेशंस का। तो विद हेल्प ऑफ फार्मूला उनको हमने एक्सपेंड किया था। तो एक्सपेंशन का जो उल्ट होता है, रिवर्स होता है, वो होती है फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पे हमें कुछ एक्सपेंडेड फॉर्म के अंदर एक्सप्रेशंस गिवन है, इनको हमने फैक्टराइज करना है। तो विद हेल्प ऑफ फार्मूला जो है हमने इनको फैक्टराइज करना है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने एक्सपेंड किया था, इसी तरह से फार्मूलाज आइडेंटिटीज यूज़ करके हमने इनको फैक्टराइज करना है। तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन हमें गिवन है ए स्क्वायर प्लस 14 ए प्लस 49, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम फार्मूला देखेंगे। देखिए हमने फार्मूला पढ़ा था ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का स्क्वायर। ये फार्मूला जो है हम यूज़ करें। देखिए लास्ट टाइम जो है ये हमारे लेफ़्ट साइड पे था और ये साइड जो है हमारी राइट साइड के ऊपर थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अब हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है, हमने इनको फैक्टराइज करना है। यानी इस फॉर्म में हमें क्वेश्चन गिवन है, इसको हमने इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है, ठीक है। लास्ट जो एक्सरसाइजेज थी उनमें हम इस तरह से स्केल लेते थे और इस साइड को हम इस साइड में कन्वर्ट करते थे, ठीक है, यानी एक्सपेंड करते थे। तो इस एक्सरसाइज में हमने फैक्टराइज करना है, लिहाजा इसको हम इस तरह से फार्मूला को यूज़ करें। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस 14 ए प्लस 49। इसको हम इस फार्मूला के नीचे कॉपी कर लेते हैं, तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 14 ए प्लस 49। तो इस फार्मूला के ज़रिए हम अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारा क्या आता है ए का स्क्वायर, तो यहाँ पे भी क्या है ए, तो आ जाएगा ए का स्क्वायर। ये जो स्क्वायर है इसको हम ब्रैकेट के बाहर लिख लेंगे, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर। इसी तरह से बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर क्या बनेगा? देखिए 49 है ना, तो 49 के फैक्टर अगर हम बनाएं तो 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7, तो ये इसके फैक्टर बनाएं तो हमारे पास आता है 7 इंटू 7 यानी 7 का स्क्वायर। इसको ना एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेंगे, तो यूँ 49 की जगह हम लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर। इस तरह से स्टूडेंट इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, तो इसके हम स्क्वायर बना लेंगे। सेंटर में हमारे पास होता है 2ab। देखें एक आ गया ए स्क्वायर, एक आ गया बी स्क्वायर, सेंटर में हमारे पास क्या है 2ab, तो आ जाएगा प्लस 2a। ए क्या है हमारे पास ए, और b क्या आया हमारे पास 7, ठीक है। तो यहाँ पे सेम ये वाला a और ये वाला b जो है यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। देखें a की जगह a था, b की जगह 7 आ रहा है, तो यहाँ पे भी a की जगह a और b की जगह 7 पुट करेंगे। अगर आप देखें तो इसको सॉल्व करें तो 7 टू द 14 है, हमारे पास यही वैल्यू आती है, ठीक है। इस तरह से स्टूडेंट सबसे पहले इन सारों को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे। लास्ट में जो है हम इस साइड को इसमें कन्वर्ट कर लेंगे, इसको फैक्टराइज कर लेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास ये फार्मूला किसके इक्वल है, a प्लस बी के स्क्वायर के, तो आ जाएगा a प्लस बी का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे a क्या आएगा, a जो है यहाँ पे फार्मूला के अकॉर्डिंग हमारे पास a ही है, और प्लस b की जगह यहाँ पे क्या है हमारे पास 7, तो आ जाएगा a प्लस 7 का होल स्क्वायर। इस तरह से स्टूडेंट हमने फैक्टराइज करना है। तो ये था स्टूडेंट हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, बी पार्ट हमें गिवन है 4b स्क्वायर प्लस 4b प्लस 1। तो यहाँ पे फार्मूला हम सेम यही प्लस वाला यूज़ करेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखें यहाँ पे a की जगह क्या है 4b स्क्वायर, b की जगह 1 है, और 2ab की जगह यहाँ पे क्या है 4b। तो यहाँ पे a स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास है, यहाँ पे 4b स्क्वायर है, तो 4 के फैक्टर आ जाते हैं 2 टू द 4, 2 1 द 2, तो 2 टाइम 2 आ जाएगा यानी 2 का स्क्वायर आ जाएगा, और साथ में आ जाएगा b का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर b का स्क्वायर इनको हम कन्वर्ट कर लेते हैं 2b का होल स्क्वायर, तो 4b स्क्वायर की जगह आ जाएगा हमारे पास 2b का होल स्क्वायर। इस तरह से स्टूडेंट हम a स्क्वायर फाइंड करेंगे इस फार्मूला के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसके बाद b स्क्वायर हमारे पास 1 है, तो b की जगह 1 का स्क्वायर ही आ जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 1 ज़ा 1 ही होता है, तो 1 को हम 1 स्क्वायर लिख लेंगे। ओके, इसी तरह से अब 2ab क्या आ जाएगा प्लस 2a और b। a क्या है हमारे पास 2b, ठीक है, b क्या है हमारे पास 1। इस तरह से स्टूडेंट हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। देखें ये 2 टू द 4b आता है, तो यहाँ पे देखें 2ab की जगह पे क्या था 4ab, तो ये सेम इसको सॉल्व करें तो 2 टू द 4b ही बनता है। लिहाजा अब हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे a की जगह आ जाएगा 2b, फिर आ जाएगा प्लस b की जगह आ जाएगा 1, और इसका आ जाएगा होल स्क्वायर। इस तरह से स्टूडेंट हम इसको फैक्टराइज कर लेंगे। ओके, अब चलते हैं सी पार्ट की तरफ। सी पार्ट में हमें गिवन है सी स्क्वायर प्लस 2cd प्लस डी का स्क्वायर। अब फार्मूला हम यूज़ करते हैं सेम
प्लस वाला ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्केयर। ओके, अब देखें यहाँ पे ये फार्मूला यूज़ करते हैं। सबसे पहले ए स्केयर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे सी का स्क्वायर है तो आ जाएगा सी का स्क्वायर। ओके, यहाँ पे बी की जगह क्या आ जाएगा, डी का स्क्वायर है तो आ जाएगा डी का स्क्वायर। और प्लस 2ab की जगह क्या आ जाएगा, 2ab 2, ठीक है। ए क्या आ जाएगा सी, और बी की जगह क्या आया डी तो आ जाएगा डी। इस तरह से स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस 2cd प्लस डी स्क्वायर। इसको हम फार्मूला के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर लेते हैं तो आ जाएगा इधर से ए की जगह सी प्लस बी की जगह आ जाएगा हमारे पास डी और इसका आ जाएगा होल स्क्वायर। इस तरह से स्टूडेंट हम विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला इसको हम फैक्टराइज कर लेंगे। तो ये था इसका पार्ट सी। चलते हैं डी पार्ट की तरफ। डी पार्ट के अंदर हमें गिवन है 4h² प्लस 20h² और फिर प्लस 25k स्क्वायर। ओके, तो अब हम इसको भी फैक्टराइज करते हैं सेम इसी फार्मूला से, ठीक है। तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ओके, तो ये फार्मूला हम सेम यूज़ करेंगे। यहाँ पे क्या है, ए की जगह 4h², तो 4h² 4 के जो है फैक्टर बना लेते हैं, 2 टू द 4 2 1 द 2, तो 2 टाइम 2 आ जाएगा तो आ जाएगा 2 स्क्वायर। यहाँ पे h² है तो आ जाएगा h स्क्वायर। अब 2 का भी स्क्वायर है, h का भी स्क्वायर है, इनका होल स्क्वायर आ जाएगा और आ जाएगा 2h का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर की जगह 2h का होल स्क्वायर। 4h स्क्वायर को ना हम इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 2h का होल स्क्वायर। इसी तरह 25k स्क्वायर को कन्वर्ट करेंगे तो 25k स्क्वायर, तो 25k स्क्वायर 25 के फैक्टर आ जाएंगे 5 5 25 5 1 5, तो आ जाएगा 2 टाइम 5 यानी 5 का स्क्वायर और k स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास इसके साथ। ओके, अब 5 और k दोनों का स्क्वायर जो है वो हम कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 5k का होल स्क्वायर। तो इसकी जगह b की जगह आ जाएगा हमारे पास 5k का होल स्क्वायर। ओके, फिर इसके बाद आ जाएगा 2ab। 2ab क्या आ जाएगा हमारे पास, 2a की जगह आ जाएगा 2h, b की जगह आ जाएगा 5k और फिर आ जाएगा यहाँ पे फार्मूला वाला प्लस। अगर आप 2ab को सॉल्व करें तो 2 टू द 4 4 5 द 20 और साथ में h छोड़ के, तो ये देखें 20h के। इसका मतलब है कि यहाँ पे इसको सही से हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लिया है। अब हम इसको ना इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से a आ जाएगा 2h, ठीक है, और फिर आ जाएगा हमारे पास b आ जाएगा हमारे पास 5k और इसका आ जाएगा होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, तो ये थे स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट्स। इस तरह से स्टूडेंट हमने विद द हेल्प ऑफ फार्मूला जो है इनको फैक्टराइज करना। लास्ट एक्सरसाइज में हमने एक्सप्लेन किया था, यहाँ पे इनको क्लोज करना है, फैक्टराइज करना है। ओके, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 2 मैं रीड कर लेता हूँ। फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन कंप्लीटली, ठीक है। इसको भी हमने क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही कम्प्लीटली फैक्टराइज करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि यहाँ पे m स्क्वायर माइनस 10m प्लस 25, यहाँ पे जो है सेंटर में हमारे पास माइनस है, बाकी जो है फार्मूला वही रहेगा। सॉल्व उसको उसी तरीके से करेंगे लेकिन फार्मूला जो है इसमें चेंज होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे साइन का डिफरेंस है। तो फार्मूला हम यूज़ करेंगे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। इसमें जो है हम अब माइनस वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। लास्ट क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर यूज़ किया था, इस क्वेश्चन में हम माइनस वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास ए का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर यहाँ पे ए की जगह है m, तो m का स्क्वायर है तो आ जाएगा m का स्क्वायर। इसको हम ना इस तरह से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। इसके बाद हम फाइंड करेंगे बी स्क्वायर। बी स्क्वायर की जगह क्या है हमारे पास 25, तो 25 के फैक्टर बनाएं तो आता है 5 5 25 और 5 1 5, 2 टाइम 5 आता है तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख लेंगे 5 का स्क्वायर। ओके, इसके बाद अब हम 2ab लिखते हैं तो माइनस 2, ए की जगह आ जाएगा m और b की जगह आ जाएगा 5, ठीक है, और साथ में प्लस। इस तरह से स्टूडेंट हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 5 2 10m, तो देखिए यहाँ पे सेंटर में 10m ही है। तो अब इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे a की जगह आ जाएगा m माइनस बी की जगह आ जाएगा 5। तो विद हेल्प ऑफ फार्मूला जो है हम इस क्वेश्चन को फैक्टराइज कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन में फार्मूला डिफरेंट है, ठीक है, बाकी मेथड वही फर्स्ट क्वेश्चन वाला ही है। ओके, तो अब चलते हैं इसके बी पार्ट की तरफ। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 169n स्क्वायर माइनस 52n प्लस 4, तो ये क्वेश्चन हमें गिवन है। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें भी हम सेम यही फार्मूला यूज़ करेंगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a माइनस बी का होल स्क्वायर। ओके, तो अब यहाँ पे देखते हैं a क्या है। a हमारे पास है 169n के, तो a की जगह हम लिख लेंगे 13
n का होल स्क्वायर। ठीक है, 13 कैसे आएगा देखें, 169 का हम एलसीएम लेंगे तो 13 जार 169 एंड 13 1 जार 13 टू टाइम आ रहा है, यह आ जाएगा 13 का स्क्वायर और साथ में n का स्क्वायर है तो 13n का होल स्क्वायर आ जाएगा। इनका जो स्क्वायर हैं दोनों के, इनको हम ब्रैकेट के बाहर लिख लेंगे और 13n का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह से a स्क्वायर की जगह आ जाएगा 13n स्क्वायर। इसके बाद b स्क्वायर की जगह है 4, तो 4 की जगह हम लिख लेंगे 2 का स्क्वायर। तो 4 के फैक्टर बनाएंगे, देखें 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2, तो 2 इंटू 2 आ जाएगा 2 स्क्वायर। तो यहाँ पे b की जगह क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर। अब -2b क्या आ जाएगा -2, a की जगह आ जाएगा 13n, b की जगह आ जाएगा 2 और साथ में आ जाएगा प्लस। अब अगर देखें तो 2ab क्या बनता है, 13 2 ज़ा 26, 26 2 ज़ा 52 और साथ में क्या आ जाएगा n। तो ये हमारी वैल्यूज़ बिल्कुल एग्जैक्टली आ रही हैं। तो अब इसको क्लोज करते हैं, तो यहाँ पे देखें a की जगह आ जाएगा 13n और -b की जगह आ जाएगा 2 और आ जाएगा होल स्क्वायर। इस तरह से स्टूडेंट हम इस फार्मूला की मदद से इसको फैक्टराइज कर लेंगे। ओके, तो अब चलते हैं इसके सी पार्ट की तरफ। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट सी की तरफ। पार्ट सी में हमें गिवन है 81 - 180p + 100p स्क्वायर। इसको भी हम सेम फार्मूला से सॉल्व करेंगे, a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर इक्वल टू a - b का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पे a की जगह है हमारे पास 81, तो 81 के ना हम 9 से फैक्टर बना लेंगे। 9 9 ज़र 81 एंड 9 1 ज़र 9, 2 टाइम 9 आ जाएगा 9 का स्क्वायर। तो 81 की जगह आ जाएगा 9 का स्क्वायर। इसी तरह से a स्क्वायर तो आ गया 9 का स्क्वायर। b स्क्वायर क्या आएगा 100 है, तो 100 के हम 10 से फैक्टर बनाते हैं। 10 10 ज़र 100 एंड 10 1 ज़र 10, 2 टाइम 10 आ जाएगा, साथ में p है तो 10 स्क्वायर एंड p स्क्वायर, तो स्क्वायर बाय कॉमन ले लें तो 10p का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे b स्क्वायर की जगह आ जाएगा 10p का होल स्क्वायर। ओके, इसी तरह से अब 2ab क्या आ जाएगा -2, a की जगह आ जाएगा 9, b की जगह आ जाएगा 10p और साथ में आ जाएगा प्लस। तो अब देखें यहाँ पे 2ab क्या आएगा 10 9 ज़र 90, 92 ज़र 180 और साथ में क्या आ जाएगा p, तो देखें 180p। अब हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, a की जगह आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे a की जगह 9 माइनस b की जगह आ जाएगा 10p, तो 9 - 10p का आ जाएगा होल स्क्वायर। इस तरह से स्टूडेंट फार्मूला की मदद से इसको हम फैक्टराइज कर लेंगे। ओके, डी पार्ट। ओके, चलते हैं डी पार्ट की तरफ। डी पार्ट में हमें गिवन है 49 क्यू स्क्वायर - 42 क्यू आर प्लस 9 आर स्क्वायर। ओके, फार्मूला हम सेम वही यूज़ करेंगे, a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a - b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे a की जगह हम यूज़ करेंगे 49 क्यू है तो आ जाएगा 7 क्यू का स्क्वायर। देखें 49 के फैक्टर बनेंगे 7 से, 7 7 ज़ा 49 एंड 7 1 ज़ा 7, 7 2 टाइम है आ जाएगा 7 का स्क्वायर, साथ में है क्यू स्क्वायर, तो दोनों का स्क्वायर कॉमन ले लें तो आ जाएगा 7 क्यू का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर की जगह आ जाएगा 7 क्यू का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे क्या है 49 क्यू स्क्वायर। इसी तरह से अब b स्क्वायर की जगह है 9 आर स्क्वायर, तो b स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 9 के फैक्टर अगर हम बनाएं तो 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3, 2 टाइम आता है हमारे पास 3, तो 3 एक आ जाएगा 3 स्क्वायर और साथ में आ जाएगा आर स्क्वायर, तो स्क्वायर कॉमन ले लें तो आ जाएगा 3r का होल स्क्वायर। तो b स्क्वायर की जगह आ जाएगा 3r होल स्क्वायर। ठीक हो गया। अब 2ab क्या आ जाएगा -2ab, ठीक है। a आ जाएगा हमारे पास 7 क्यू, b आ जाएगा हमारे पास, b क्या था b 3r आया था, ठीक है। तो b की जगह आ जाएगा 3r। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 7 2 ज़ा 14, 14 3 ज़ा 42, तो 42 और साथ में क्यू आर 42 क्यू आर। तो अब इसको हम क्लोज कर लेंगे, ये सारी साइड जो है ये क्लोज होके आ जाएगी हमारे पास। a की जगह 7 क्यू हम लिख लेंगे, माइनस b की जगह हम लिख लेंगे 3r और इसका आ जाएगा स्क्वायर। इस तरह से स्टूडेंट हमारे पास ये वैल्यू इक्वल आ जाएगी 7q - 3r स्क्वायर की। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ फार्मूला जो है इसको हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट इस क्वेश्चन में भी हम फैक्टराइजेशन करेंगे। इस क्वेश्चन में हम माइनस वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, और इसको हम फिर फैक्टराइज कर लेंगे a - b के होल स्क्वायर में। तो इस फार्मूला से मैंने सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 3 मैं रीड कर लेता हूँ। फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन कम्प्लीटली। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन को भी हमने फैक्टराइज करना है विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। ओके, तो यहाँ पे फार्मूला हम यूज़ करेंगे। देखें यहाँ पे हमें 2 वैल्यूज़ गिवन है और इनका सेंटर में माइनस आ रहा है, तो हम फार्मूला यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन के लिए
ए स्केयर माइनस बी स्केयर इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस, यही फार्मूला जो है हमने लास्ट एक्सरसाइज में भी यूज़ किया था। तो ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे और फिर इसको हम फैक्टराइज करेंगे। यहाँ पे हमें ए की जगह गिवन है एस के, तो आ जाएगा एस का स्केयर, और यहाँ पे बी की जगह गिवन है 144, तो 144 के फैक्टर्स मैं बना लेता हूँ 12 से। 12 12 144 एंड 12 1 12, तो 12 इंटू 12 आ जाएगा 12 का स्केयर, तो बी की जगह आ जाएगा हमारे पास 12 का स्केयर। इस तरह से स्टूडेंट बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब जो है ए की जगह हमारे पास है एस, बी की जगह हमारे पास है 12, तो हम लिख लेंगे ए प्लस बी एक दफ़ा, ए माइनस बी, तो एक दफ़ा आ जाएगा एस प्लस 12, एक दफ़ा आ जाएगा एस माइनस 12। इस तरह से स्टूडेंट विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला हम इस क्वेश्चन को फैक्टराइज करेंगे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है हमें 36 टी स्केयर माइनस 25, तो इसमें भी हम सेम वही फार्मूला यूज़ करेंगे, ए स्केयर माइनस बी स्केयर इक्वल्स टू ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे ए स्केयर की जगह आ जाएगा 36 टी स्केयर है, तो 36 के फैक्टर हम बनाएंगे 6 से, 6 6 36, 6 1 6, तो 2 टाइम्स 6 यानी 6 का स्केयर आ जाएगा। साथ में टी स्केयर है तो टी स्केयर भी आ जाएगा, दोनों का स्केयर अगर कॉमन ले लें तो आ जाएगा 6 टी का होल स्केयर। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे 6 टी का होल स्केयर, इस तरह से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। फिर आ जाएगा माइनस 20 के, 20 के 25 है तो 25 के फैक्टर 5 5 25, 5 अंदर 5, 2 टाइम 5 आ रहा है तो 5 इंटू 5 5 स्केयर हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा बी की जगह 5 का स्केयर। इस तरह से स्टूडेंट एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ए आ जाएगा हमारे पास 60, बी आ जाएगा हमारे पास 5, तो एक दफ़ा ए प्लस बी, एक दफ़ा ए माइनस बी, तो आ जाएगा 60 प्लस 5 और एक दफ़ा 60 माइनस 5। इस तरह से स्टूडेंट हम इस क्वेश्चन को भी फैक्टराइज कर लेंगे। ओके, अब चलते हैं सी पार्ट की तरफ। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सी की तरफ। क्वेश्चन में गिवन है हमें 225 माइनस 49 यूज़ के, तो यहाँ पे भी हम सेम यही फार्मूला यूज़ करेंगे, ए स्केयर माइनस बी स्केयर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे ए स्केयर की जगह आ जाएगा, देखिए यहाँ पे हमारे पास है 225, तो 225 जो है इसके फैक्टर हम 15 से बना लेंगे। आप इसके फैक्टर फाइंड करने हैं ना तो इसका आप स्क्वायर रूट भी ले सकते हैं। ठीक है, यानी 225 का स्क्वायर रूट लेना तो आता है 15, तो 15 से इसके आप फैक्टर बना लें। ठीक है, तो 15 15 द 225 और 15 1 द 15। तो ये भी आसान तरीका होता है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है इसके फैक्टर किससे बनेंगे, आप इसका स्क्वायर रूट ले लें। तो स्क्वायर रूट कैसे लेना है, आपने देखें ये स्क्वायर रूट और 225 तो आता है 15। देखिए यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लें अगर हम 225 का तो आता है 15। ठीक है, इसी तरह से 15 का स्क्वायर ले लें तो वो आता है हमारे पास 225। तो इसी तरह हम फिर 15 से फैक्टर बनाएंगे तो आएगा हमारे पास 15 का स्क्वायर, क्योंकि हमने इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन तो सिंपल थे, 6 6 36, 12 12 144, तो इन सारों का भी हम इस तरह से स्क्वायर रूट लेके भी फाइंड कर सकते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको गाइड कर दिया कि इसका आप स्क्वायर रूट ले लें। इसी तरह से 49 है, इसका भी स्क्वायर रूट लेने 7 आएगा, तो इसके फैक्टर 15 से बन जाएंगे, तो आ जाएगा 15 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह 49 यू स्क्वायर है, तो 49 का आ जाएंगे फैक्टर, तो 49 के फैक्टर आ जाएंगे, देखें 7 7 49, 7 1 7, तो 7 से इसके फैक्टर बना लेंगे तो आ जाएगा 7 स्क्वायर और साथ में यू स्क्वायर है, तो दोनों को इकट्ठा लिखें तो 7 यू का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो बी की जगह आ जाएगा हमारे पास 7 यू का होल स्क्वायर। ठीक है, 49 यू स्क्वायर था, इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करें तो 49 यू का होल स्क्वायर आ जाएगा। ओके, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो यहाँ पे ए की जगह 15, बी की जगह 7 यू है, एक दफ़ा 15 प्लस 7 यू आ जाएगा और एक दफ़ा 15 माइनस 7 यू आ जाएगा। इस तरह से स्टूडेंट हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा और हम इसको इस तरीके से फैक्टराइज कर लेंगे। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है 49w स्क्वायर माइनस 81x का स्क्वायर, तो यहाँ पे भी हम सेम यही फार्मूला यूज़ करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो यहाँ पे 49 की जगह देखें, 49 की जगह 7 इंटू 7 यानी 7 स्क्वायर था। ठीक है, तो यहाँ पे भी आ जाएगा एक दफ़ा 7 स्क्वायर। ठीक है, ये 7 से हमने 49 के फैक्टर बनाए और फिर आ जाएगा डब्ल्यू स्क्वायर, तो मिला के लिखें तो हमारे पास आ जाएगा 7w का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की जगह आ जाएगा 7w का होल स्क्वायर। फिर आ जाएगा माइनस 81, 81 के फैक्टर देखें, यहाँ पे हम स्क्वायर रूट लेते हैं ना 81 का, तो आता है 9, तो 9 से इसके फैक्टर बना लेंगे, 81 के फैक्टर बन जाएंगे 9 से, 9 9 81 एंड 9 1 9,
तो इससे हमारे पास 2 टाइम आ जाएगा 9, तो आ जाएगा 9 का स्क्वायर और साथ में x का भी स्क्वायर है, ठीक है। तो 9 का स्क्वायर आ जाएगा 81 की जगह और x का स्क्वायर है, मिला के लिखें इनको, ठीक है। एक स्क्वायर में तो आ जाएगा 9x का होल स्क्वायर। इसी तरह b की जगह आ जाएगा हमारे पास अब 9x का होल स्क्वायर। इस तरह से स्टूडेंट हमने इनको स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। अब यहाँ पे a की जगह है 7w, b की जगह है 9x, तो आ जाएगा 7w और प्लस 9x, एक दफ़ा प्लस में आ जाएगा और एक दफ़ा 7w माइनस 9x आ जाएगा। इस तरह से स्टूडेंट हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। कैसे, इनके फैक्टर आप देख लें, ठीक है। अगर फैक्टर आपको मालूम नहीं है तो इन्हीं नंबर्स के ना स्क्वायर रूट ले लिया, तो स्क्वायर रूट लेके आप इनसे फैक्टर बना के इनको स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे और इसके बाद आप इसको यूँ फार्मूला की मदद से एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिख लेंगे। ओके, तो ये था स्टूडेंट्स का क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर इवेलुएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये हमें क्वेश्चन गिवन है, इनको विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर इवेलुएट करना, ठीक है। यानी इसको हम फार्मूला की मदद से सॉल्व करेंगे और इन नंबर्स का जो आंसर आता है वो हम फार्मूला की मदद से फाइंड करेंगे। देखिए यहाँ पे हम फार्मूला यूज़ करेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b और a माइनस b, ठीक है। यहाँ पे a स्क्वायर की जगह क्या गिवन है 59 का स्क्वायर और देखें b की जगह हमें गिवन है 41 का स्क्वायर। अगर आप देखें तो यहाँ पे ऑलरेडी इनका स्क्वायर गिवन है, हमें इनके फैक्टर बना के इनको स्क्वायर में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें ऑलरेडी ही स्क्वायर्स इनके गिवन है। तो a स्क्वायर की जगह 59 का स्क्वायर आ जाएगा, b स्क्वायर की जगह 41 का स्क्वायर आ जाएगा। तो फार्मूला में आ जाएगा a प्लस बी a माइनस बी, यानी एक दफ़ा 59 प्लस 41 और एक दफ़ा 59 माइनस 41 आ जाएगा। इस तरह से स्टूडेंट हम इसको एक्सपेंड कर लेंगे। अब आखिर में आपने क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर लें, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लें, जो आंसर आते हैं इनको आप मल्टीप्लाई कर लें। तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 18। अब 100 से 18 को तो अब 100 से 18 मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 1800, ठीक है। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। विद द हेल्प ऑफ फार्मूला हमने यहाँ पे जो है इसको सॉल्व किया है। यहाँ पे a स्क्वायर की जगह आ जाएगा 59 का स्क्वायर, यहाँ पे 41 की जगह, यहाँ पे b स्क्वायर की जगह आ जाएगा 41 का स्क्वायर। स्क्वायर इसके ऑलरेडी बने हुए थे, ठीक है, हमें इसके स्क्वायर बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में फैक्टर बना के इसको स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट किया था, हमें वो करने की ज़रूरत नहीं है। फिर लास्ट में एक दफ़ा a प्लस बी है माइनस बी, तो एक दफ़ा 59 प्लस 41, एक दफ़ा 59 माइनस 41, इनको प्लस करें तो 100 माइनस करेंगे तो 18 आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 1800 हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये था स्टूडेंट हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ओके, तो चलते हैं बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट में भी हमें सेम इसी तरह का क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। दोनों का स्क्वायर है, सेंटर में माइनस है। हम सेम फार्मूला यूज़ करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। यहाँ पे a स्क्वायर की जगह आ जाएगा 7.7 का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे हमें स्क्वायर बनाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे इसका ऑलरेडी स्क्वायर मौजूद है, तो 7.7 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे b की जगह आ जाएगा 2.3 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर की जगह 7.7 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की जगह आ जाएगा 2.3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे a की जगह 7.7 और b की जगह हम 2.3 पुट करेंगे। एक दफ़ा यही प्लस में और एक दफ़ा यही माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो एक दफ़ा आ जाएगा 7.7 प्लस 2.3, एक दफ़ा आ जाएगा 7.7 माइनस 2.3। तो एक दफ़ा इनको प्लस कर लेंगे, एक दफ़ा माइनस करेंगे, लास्ट में हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 7.7 प्लस 2.3 आ जाएगा बस 10, ठीक है। तो इसी तरह इनको माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 5.4। तो लास्ट में इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 54। इस तरह से स्टूडेंट हमारे पास आंसर आ जाएगा 54। तो विद द हेल्प ऑफ फार्मूला जो है हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। तो यही सेम फार्मूला यूज़ करेंगे जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, और वैल्यूज पुट करके एक दफ़ा प्लस माइनस करके लास्ट में ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यहाँ पे इन दोनों ब्रैकेट्स के दरमियान कोई साइन नहीं है, मीन मल्टीप्लाई हो रहा है, तो लास्ट में हमने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, यहाँ भी और यहाँ भी। तो ये थे आज के स्टूडेंट हमारे क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको तमाम क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इजाज़त चाहते हैं आपसे, अल्लाह हाफ़िज़।